बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पनामा केस मुकम्मल तौर पर दफन हो चुका है और हसन नवाज और हुसैन नवाज को भी आज अदालती रिलीफ मिल के बिलाशुबा ये शरीफ फैमिली के लिए खुशखबरी है। मगर जहां शरीफ फैमिली को खुशखबरियां मिल रही हैं, वहीं आवाम के लिए बुरी खबरें आ रही हैं और खासकर मीशत के मैदान से जो खबरें आ रही हैं वो खासी हौलनाक हैं, क्योंकि IMF का जो वफद आया था उसने बहुत से मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और खासकर निजकारी के अमल की सुस्त रवि पर बहुत ज्यादा सवालात खड़े किए हैं। और आपको आगाह करते चलें कि जहां निजकारी की बात आती है, खासकर PIA की निजकारी की बात आती है, तो वहीं पर पीपल्स पार्टी आगे लेट जाती है कि ना 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 ना, ये नहीं होने देना, इससे आम आदमी भूखा मर जाएगा। अब आपको आगाह करते चलें कि PIA की बात करें तो PIA में टोटल पीपल्स पार्टी के लोग भर्ती किए गए हैं और वो हराम की तनख्वाह खा रहे हैं। अर्ज करते चले कि चंद जहाजों के लिए 700 से ज्यादा हवाबाज यानी कि पायलट भर्ती किए गए। इसके अलावा अमले की तादाद और ज्यादा है, मगर इस कदर ये काबिल लोग हैं कि जिस तैयारे को 2030 में रिटायर होना था उसको ये 2-3 साल बाद ही रिटायर कर देते हैं। ये है इनकी कारकर्दगी और ऊपर से धमकियां भी कि अगर आपने निजकारी की तो हम हड़ताल पे चले जाएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और इसको पीपल्स पार्टी मुकम्मल सपोर्ट करती आ रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लिए यही लोग तो काम कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी इसी यूनियन साजी ही में तो अभी तक बची हुई है, वगरना कब की खत्म हो जानी थी। तो ये मामला लेकर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान अब सींग फंस चुके हैं और बहुत से मामलात पर खैर पहले ही नून लीग तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती आई है। और खासकर आपने नोट किया होगा कि बहुत से मामलात पर नवाज शरीफ विफाक में आपको नजर नहीं आ रहा। हाँ, पंजाब की हद तक वो मरियम नवाज की मुकम्मल तौर पर मावनत के लिए मौजूद है, मगर विफाक में नवाज शरीफ नजर नहीं आ रहा। और उसकी एक ही वजह है कि यहां पर आगे पीपल्स पार्टी बैठी है और पीपल्स पार्टी ही सारे मामलात को हाथ में लेकर बैठी है। तो अब जो आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि क्या PIA की निजकारी करने देगी पीपल्स पार्टी, नहीं करने देगी। लेकिन इस मामले पर दोनों पार्टियों में खूब लड़ाई होनी है और लड़ाई खासी बढ़कर लड़ाई होनी है, आम छोटी मोटी लड़ाई नहीं होनी। दूसरी जानब आपको आगाह करते चलें कि IMF के इकामात के तहत गैस कीमत 147% बढ़ चुकी है। इसके साथ साथ बिजली का फी यूनिट 100 रुपए क्रॉस करने वाला है। और आपको यह भी खबर देते चलें कि तेल की कीमतों में मजीद इजाफा होने जा रहा है और हो सकता है ईद उल फित्र पर अवाम को ईदी का तोहफा विफाक की तरफ से जो मिले वो तेल की कीमतों में ही मिलेगा और तेल की कीमत कम से कम 350 तक चली जाएगी। इस वक्त हुकूमत के पास दो ऑप्शन है, या तो आवाम पर टैक्स लगाकर आवाम की चमड़ी उधेड़ी जाए और IMF का खजाना भरा जाए, या फिर दूसरी सूरत यह है कि खसारे में चलने वाले तमाम अदारे, चाहे वो PIA है या कोई दीगर और अदारा है, उसको हुकूमत निजकारी की तरफ ले जाए और सफेद हाथी से जान छुड़ाए। और अमूमी तौर पर हमारे सियासतदानों के पास हम अक्सर अर्ज करते आए हैं कि कोई मुआशी प्लान है ही नहीं, क्योंकि मुआशी प्लान लेकर आने वाले ना ही फ्री आटे देते हैं, ना ही वो कभी फ्री बिजली वाली बातें करते हैं, ना ही वो कभी बेनजीर इनकम सपोर्ट जैसा प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। अभी आपके पड़ोसी मुल्क या पड़ोसी को छोड़े बांग्लादेश की बात करते हैं, क्या वहां पर कोई बेनजीर इनकम सपोर्ट जैसा प्रोग्राम लॉन्च किया गया? नहीं। क्या वहां पर लोगों को लाइनों में सिर्फ इसलिए खड़ा किया जा रहा हो कि आपको आए फ्री आटा देते हैं? नहीं। या वहां पर आपने कभी सुना है कि कोई सियासतदान ये ऐलान कर रहा हो कि हम हुकूमत में आकर 300 या 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे? नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है।
کیونکہ وہاں کے عام آدمی کا ذریعہ معاش ایک تو اچھا ہے اور دوسرا وہ خود اپنے پیسوں سے بجلی خرید سکتا ہے. تو ہاں یاد آیا بجلی سے کہ وہ کہاں گئے وعدے 200 یونٹ اور 300 یونٹ والے. کب بجلی پنجاب گورنمنٹ یا سندھ گورنمنٹ فری کر رہی ہے؟